प्यारे सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण में करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब निजानंद संप्रदाय में दीक्षित प्रणामी संप्रदाय के अंतर्गत हम मानसिक पूजा का ध्यान करते हैं। अपने महापुरुषों ने, गुरुओं ने, आदि आचार्य ने परम धाम के बारे में विस्तृत रूप से, खास करके इंद्रावती सखी मीरा ठाकुर तन का नाम तारतम सागर ग्रंथ में परिक्रमा किताब के अंदर तकरीबन 2400 चौपाइयों के अंतर्गत चौपाइयों के चरणों के माध्यम से परम धाम का विस्तृत वर्णन करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दैनिक पूजा पाठ के अंदर हम सब सुंदर साथ अष्ट प्रहर की पूजा के अंतर्गत हम परम धाम के अंदर ध्यान कर सकते हैं। यदि हमें परम धाम की चितवनी और परम धाम का चित्र हमारे हृदय पटल पर अंकित हो तो उस पूजा के अंदर आनंद में वृद्धि हो जाती है। सुंदर साथ जी, सब लोगों ने प्रयास किया परम धाम चितवनी और परिभ्रमण करने का। एक छोटा सा प्रयास मैंने भी आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का मन में विचार किया है। राज्य की महर से परिक्रमा किताब के अंतर्गत चौपाइयों के माध्यम से जब हम परम धाम का परिभ्रमण करने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी समस्या और कल्पना शक्ति का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन सरलीकरण करते हुए गुरुओं ने हमें मार्गदर्शन दिया और नित्य प्रतिदिन अगर हम इस परिभ्रमण का प्रयास करें तो हम परम धाम में नित्य दिन और रात जब भी हम चाहें राज्य के सानिध्य और सामीप्य को अनुभव करते हुए परम धाम में परिभ्रमण करते हुए हम नित्य आनंद ले सकते हैं। इस तरह तो परम धाम 25 पक्ष पूर्ण रूप से 50 करोड़ योजन में फैला हुआ है, लेकिन परिभ्रमण के लिए हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार भागों में विभक्त करते हुए हम उसका आनंद लेते हैं। इस समय मैं आपको परम धाम के अंदर मध्य में जो रंग महल 10 भौम वाली मंजिल 10 मंजिल वाली जो इमारत है उसके भिन्न भिन्न भागों में परिभ्रमण राज्य के साथ कराने का प्रयास करूंगा। सुंदर साथ जी, जब हम 166 मंदिर लंबे चौड़े अमृत वन के अंदर जो चांदनी चौक है जिसके अंदर लाल और हरा वृक्ष, लाल वृक्ष उत्तर की तरफ, हरा वृक्ष दक्षिण की तरफ है, इस तरह 166 मंदिर लंबे चौड़े चांदनी चौक में हम बीच में 34 मंदिर की जगह है, तत्पश्चात 2 चबूतरे 33 मंदिर के हैं, उसके आसपास दाएं बाएं पुनः 33 मंदिर की जगह खाली रहती है। पूर्व और पश्चिम में 62 मंदिर की जगह खाली रहती है। इन चबूतरे के चारों तरफ 3 सीढ़ियां हैं। चबूतरे के ऊपर 33 हाथ में 2 भौम तीसरी चांदनी के वृक्ष की शोभा आती है, हरा वृक्ष और लाल वृक्ष। उसके बीच में 2 मंदिर चौड़ी एक रॉस है। वह पूरी रॉस जो अमृत वन है
उस अमृत वन को प्रतीत होता है दो भाग में विभक्त कर देती है। इस चौड़ी रौस के अंदर 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़कर जब हम ऊपर जाते हैं तो हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं? एक भौम ऊंचा धाम का चबूतरा है, जिसके चारों कोनों पर 16 हाथ के चह बच्चे हैं। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायु कोण और ईशान कोण। हम जब इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो भोमवर ऊंचे चबूतरे के पास पूर्व के अंदर धाम दरवाजे के सन्मुख हम खड़े होते हैं। और वहां पर जब खड़े होते हैं तो हम देखते हैं 2 बाई 2 मंदिर का एक चौक बना है। और इस चौक में जब हम दाएं बाएं देखते हैं, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ देखते हैं, तो 4 बाई 2 मंदिर के कमर भर ऊंचे चबूतरे का दृश्य हमें दिखलाई पड़ता है। इन चबूतरे पर 5 थंब खुले और 5 थंब अक्षी। उत्तर के चबूतरे का ध्यान दीजिए, समान रूप से दक्षिण का चबूतरा भी उसी तरह से बना है। जो 5 थंब हम देख पाते हैं वो क्रमशः हीरा है, माणिक है, पुखराज है, 5 है और नीलवी का थंब है। सुंदर साथ जी, प्रत्येक थंब के ऊपर ये थंबों की जो ऊंचाई है ये 2 भौम की ऊंचाई पर है और इनके ऊपर मेहराब बने। मेहराब का रंग अगर देखेंगे तो जैसा थंब उसी तरह की आभा उस मेहराब पर है। अर्थात अगर हीरा और माणिक के बीच के अंदर मेहराब है तो आदि मेहराब हीरे की, आदि मेहराब माणिक की दिखलाई पड़ती है। ऐसा ही वर्णन दक्षिण के चबूतरे पर आता है। अगर हम मेहराब की गिनती करेंगे तो 4 पूर्व में, 4 पश्चिम में, 4 2 1 उत्तर में और 1 दक्षिण में, अर्थात एक चबूतरे पर 10 मेहराब, दोनों चबूतरे 20 मेहराब। धाम दरवाजे के सामने पूर्व की तरफ 2 और मेहराब आती है, एक पूर्व में एक पश्चिम में, 2 मंदिर के चौक के ऊपर दिखलाई पड़ती है। इस तरह से 22 मेहराब का दर्शन करते हुए हम अब धाम दरवाजे का दर्शन कर पाते हैं। धाम दरवाजा ऐसे तो 2 मंदिर बाई 2 मंदिर लंबा और चौड़ा है। अगर बारीकी से देखें तो यदि हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो 12 मंदिर, 44 मंदिर, 1 मंदिर, 43 हाथ, फिर 43 हाथ, 1 हाथ, 44 हाथ और 12 हाथ। इस तरह से भिन्न भिन्न चीजों का हम दृश्य देख पाते हैं। इसमें जो मध्य में 43 हाथ की जो बात बताई गई है वह दर्पण का दरवाजा है, हरे रंग की बॉर्डर है और चौखट जो बनी है वो चौखट सिंदूरिया यानी लाल रंग की है। नीचे से ऊपर का वर्णन करें तो उसके अंदर 88 12 88 12 इस तरह के हाथ के वर्णन में हम समझेंगे तो प्रथम जो 88 हाथ है उस 88 हाथ के अंदर बड़े बड़े अक्षी थंब सुशोभित हैं। के बाद जो 12 बोला वो 12 जो है वो दीवार में चुना हुआ है। 44 हाथ में जालीदार जैसे दरवाजे होते हैं उस तरह की नक्काशी की हुई दीवार की शोभा है। 43 हाथ दर्पण का आप समझ चुके हैं। जब ये दरवाजे बंद रहते हैं तो इस पर अक्षर धाम, अक्षर ब्रह्म का जो निवास स्थान है जमुना जी के पूर्व में, उसका अक्ष इस दर्पण पर हमें दिखता है। उसके पश्चात 12 हाथ में 4 4 2 1 1 पेशानी, कांगरी, टूंडवा, तख्ता और छज्जा है। कुछ महानुभावों ने 88 88 और 24 की रचना भी रची है, लेकिन अगर 88 12 समझते हैं
तो 12 हाथ हमने देख अभी सुना, पेशानी, कांगरी, टूंडवा, तख्ता और छज्जा। दूसरे भौम के समानांतर जो धाम दरवाजे में 88 हाथ का हिस्सा है, उसमें बहुत विशाल एक बड़ी मेहराब दिखती है। मेहराब के शिखर पर 3 फूल की शोभा है 88 हाथ में। उसके ऊपर 12 हाथ में अगेन 4 4 2 1 1 के हिसाब से क्रमशः पेशानी, कांगरी, टोंडवा, तख्ता और छज्जा की शोभा है। इस दूसरे 88 हाथ यानी दूसरी भौम के समानांतर 22 हाथ के 10 थंबों की शोभा दिखती है, जिनके ऊपर अगेन मेहराबों की शोभा है। उसके एकदम बीचों बीच अगर हम देखेंगे तो 11 बाई 11 हाथ का एक झरोखा नजदीक में आपको दिखता है। इस झरोखे के दाएं बाएं जालीदार चीजें बनी है। एक जो स्ट्रक्चर है उसमें जाली की शोभा है। तत्पश्चात दाएं बाएं खिड़कियां हैं, खिड़कियों के भी दाएं बाएं पुनः जाली है। इस तरह हम जब भोग में गाते हैं, कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई महलों, कोई मालियों, तो ये जाली के अंदर अगर हम यहाँ का ध्यान करें तो पूजा के अंदर आनंद आता है। इस तरह से ये धाम दरवाजे का हमने वर्णन देखते हुए, दोनों चबूतरे का दर्शन करते हुए चौक पे से हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हम सर्वप्रथम क्या देखते हैं, दाएं बाएं जैसे ही दहलीज पार करके हम अंदर आए, चौक से दरवाजा अंदर करके अंदर जब आते हैं तो हम क्या देखते हैं, 6000 मंदिर समझने के लिए, लेकिन प्रिसाइजली 5998 मंदिर बाहरी हार के दिखलाई पड़ते हैं। उसके पश्चात और भीतर जाते हैं तो 28 थंब का चौक हमें दर्शन में आता है। उस 28 थंब के चौक में दाएं बाएं जब देखते हैं तो पहले हमें 2 थंबों की कतार, फिर भीतरी हार मंदिर की, फिर 2 थंबों की कतार। सुंदर साथ जी, जहां 2 थंबों की कतार दम समझे, वहां पर अगर हम गली का नाम ले तो वहां 3 गली का निर्माण बन जाता है। इसीलिए उनको हम त्रिपोलिया भी कहकर समझते हैं। तो महामत प्राणनाथ जी ने हमें इस समय परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से बाहरी यार मंदिर का दर्शन कराया, भीतर यार मंदिर का दर्शन कराया, बाहर का त्रिपोलिया और भीतर का त्रिपोलिया। सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिए, जो भीतरी हार मंदिर और भीतरी हार थंबों की जो है 28 थंब के चौक के इर्द गिर्द, उनका नंबर है 5990, क्योंकि 10 मंदिर की जगह इस 28 थंब के चौक ने घेर ली है। और जब आवश्यकता होती है तो जालीदार मार्ग से, जालीदार पर्दे से वहां पर पुनः मंदिर का निर्माण हो सकता है। सुंदर साथ जी, इसके पश्चात जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखलाई पड़ता है, हवेलियों की श्रृंखलाएं कतारबद्ध दिखलाई पड़ती है। समझिए, 4 चौरस, 4 गोल, ऐसी 4 युति, उसके पश्चात एक युति में 4 पंचमोहल की कतार का निर्माण है। प्रत्येक हवेली के कतार में दाएं बाएं पूर्व पश्चिम में 2-2 थंबों की कतार अर्थात त्रिपोलिया हमें दृष्टिगोचर होता है। सुंदर सा जी, एक फिरावे के अंदर ये हवेलियां जो हैं उनकी गिनती 231 आई हैं। इस तरह से जैसे जैसे हम भीतर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इन हवेलियों की लंबाई चौड़ाई क्रमशः कम से कम होती जाती है। बाहर से भीतर की तरफ अगर हम देखें तो प्रथम 4 चौरस हवेली 23 मंदिर की है। उसके बाद 21 मंदिर की गोल हवेली है। तत्पश्चात अगेन हम देखेंगे तो 19 और 18.5, देखिए 23 मंदिर सबसे पहली कतार 4,
सवा 21 गोल, फिर 19, 18.5, 15, 14.5, 11, 10.5 और पंचमोहल 3 मंदिर का आया है। आखिरी पंचमोहल की कतार के पश्चात कोई त्रिपोलिया या थंब की कतार नहीं है, बल्कि 28 मंदिर की खाली जगह है। तत्पश्चात एकदम मध्य में जब हम जाते हैं तो 9 चौक एक दूसरे से सटे हुए, प्रत्येक चौक की लंबाई चौड़ाई 210 मंदिर लंबी चौड़ी होती है। अर्थात 9 चौक को अगर 9 चौकों को मिला दिया जाए तो 630 बाई 630 मंदिर की लंबाई चौड़ाई बनती है। इनके चारों कोनों पर कोट पाइप, जिनके माध्यम से गुप्त रूप से हर भोम में जल वितरण की सेवा प्राप्त होती है। तो सुंदर साथ जी ध्यान रखना, ये 630 मंदिर की जो जगह है उसके सिर पर 10वीं बोम चांदनी में क्या बनने वाला है और आसपास की 28 मंदिर में से कितनी जगह मध्य के चबूतर में जाएगी, वो आपको उस समय दर्शन में आएगी। इस तरह से ये बेसिक स्ट्रक्चर पूर्णतया हमें हर भूमि में दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ विशेष शोभा के माध्यम से हम सर्वप्रथम प्रथम भूम अर्थात 100 सीढ़ी 20 चांदे चढ़कर जब हम प्रथम भूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रथम 4 चौरस हवेली की प्रथम जो चौरस हवेली है 23 मंदिर बाई 23 मंदिर की, उसका अगर हम ध्यान देखें तो ये रसोई की हवेली कहलाती है। तो सुंदर साथ जी मध्य पूर्व की दिशा में मध्य में दरवाजा, दाएं बाएं 5-5 मंदिर की जगह, यहाँ पर पूर्ण मंदिर नहीं बने हैं बल्कि थंब है और ये दहलान कहलाती है। उसी तरह से दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के अंदर भी 10-10 मंदिर की दहलान है। इसके पश्चात 19 स्तंभ के जो बीच में बने हैं वो परिक्रमा के लिए स्थान है और एकदम बीचों बीच 17 मंदिर बाई 17 मंदिर का कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ सीढ़ियां और इस चबूतरे पर पश्चिम दिशा में राजश्यामा जी का सिंहासन है। सुंदर साथ जी ये प्रथम भूम की जो प्रथम चौरस हवेली की प्रथम हवेली जो है वह रसोई की हवेली के नाम से जानी जाती है। अगर हम उत्तर पूर्व में इसके दर्शन करें और जो मंदिरों की श्रृंखला है, कोने का जो मंदिर है वो दोनों तरफ का हिसाब देता है। तत्पश्चात हम जब उत्तर पूर्व में दूसरा मंदिर मतलब एक मंदिर की जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद जो मंदिर दिखता है उस मंदिर के अंदर उसको हम श्याम रंग का मंदिर बोलते हैं। मानना चाहिए लीला के हिसाब से यहाँ पर रसोई का काम होता है। उसके बाद वाला मंदिर चरनिया अर्थात तो चक्रदार सीढ़ियों का मंदिर है और उसके पश्चात श्वेत मंदिर है। तत्पश्चात यथावत बाकी मंदिर है और दक्षिण पश्चिम में मंदिर के स्थान पर 10 मंदिर और बीच में दरवाजे के जगह पर दहलान का निर्माण है। पश्चिम दिशा में पूरे 23 मंदिर हैं, बीच में दरवाजा, दाएं बाएं 10 मंदिर, ऐसे 21 और कोने के एक एक मंदिर दोनों तरफ का हिसाब देते हैं, ऐसे 23। इन सब मंदिरों को घेर करके एक थंबों की कतार, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं प्रत्येक 2 हवेली के बीच में 2 थंबों की कतार आती है, तो एक थंब इस हवेली की तरफ और दूसरे थंब की कतार दूसरे हवेली की तरफ गिने जाती है। इस तरह से रसोई की हवेली में जब हम ध्यान करते हैं और हम राजभोग के अंदर जाते भी हैं, ऐसे तो राजभोग राज्य के लिए कहाँ होता है, तीसरी भूमि के अंदर, और हमारे लिए क्या है, सैया तले आरोग ने गैया, आरोग आए पान बीड़ी नैया। तो मतलब हम तीसरी भूमि में किस तरह से पान बीड़ी का प्रसाद पाते हैं। तरह से पहली भूमि में हम रसोई की हवेली का परिभ्रमण करते हुए हम अब गोल हवेली का ध्यान करेंगे जो हमारे दिल के अति करीब है। और वो पहली 4 गोल हवेली में
जो प्रथम कतार की जो हवेली है वो हम सब के दिल के करीब है, क्योंकि यही मूल मिलावा है। और सुंदर साथ जी, हम वहां पर हमारी पर आत्म वहां पर फरामोशी के अंदर राज्य के चरणों तले विराजमान है। और इस संसार के अंदर हम जब अवतरित हुए तो राज्य हमें वहां फरामोशी में डाल दिए, और इस ब्रह्म आत्माओं की सूरताओं को इस संसार के सारे खेल को देखने के लिए हमें समझा रहे हैं कि तुम इस संसार में खेल देखने आए हो। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि के ज्ञान के माध्यम से, तारतम वाणी के माध्यम से, परिक्रमा के माध्यम से परम धाम में परिभ्रमण करते हुए अपने पर आत्म को जागृत कीजिए। सुंदर साथ जी, आइए मूल मिलावे के अंदर हम परिभ्रमण करें। बहुत सुंदर है। 21.25 मंदिर लंबा चौड़ा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ सीढ़ी, चबूतरे पर गिलम बिछी है, और चारों तरफ 4 दरवाजे भी हैं। 5 मानिक, 5 मानिक, नीलवी और पुखराज पूर्व से हमें वो परिभ्रमण किया, परिक्रमा देती है। इस तरह से हम जब पढ़ते हैं मूल मिलावा कितना सुंदर था। 64 थंब तकियों के अंदर, यानी एक खांचे में 16 थंब हैं, 12 नंग के हैं, 4 धातुओं के, और 12 नंग में जो 5 मानिक, नीलवी और पुखराज, ये भी नंगों की शोभा है। और ये चारों दिशाओं में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में क्रमशः ये 4 दरवाजे हैं। उसके आसपास जो दरवाजे के अंदर शोभा है, वो जैसे पूर्व में पश्चिम के अंदर देखेंगे तो पश्चिम में नीलवी का है, तो आसपास हीरे के पास नीलवी का पास। बहुत सुंदर तरीके से हम जब मूल मिलावा पढ़ते हैं तो ये दृश्य हमें दिखलाई पड़ता है। जैसे वो 12 थंब बोलते हैं तो उसमें 8 की गिनती तो आप जानते, हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पाना, परबाल, और फिर 2 गया पिरोजा और कपूरिया। बीच में जो 4 थंब है वो धातु के बने हैं, कंचन, चांदी, थंब, नूर। इस तरह से 16 थंब एक खांचे में, कुल 64 थंब तकियों के अंदर। अब इन 64 थंब के बीच में कठेड़ा है, कठेड़े के भीतर की तरफ लाल तकिए की शोभा है। प्रत्येक खांचे में 15-15 तकिए बाहर की कतार में। सखियों को बैठने की पंक्तिबद्ध 6000, 4000 और 2000 की गिनती में है। पसम भरे अतिजोरा, अर्थात जो पसम है वो इतनी मुलायम है, जब हम बैठते हैं तो उसमें धस जाते हैं। और तले गीलम, ऊपर चंद्रवा। मूल मिलावा में जो भी चौपाई हम देखते हैं तो यहाँ पर हम दर्शन करते हैं। और हमारी ये मानसिक पूजा के अंदर अगर ये मूल मिलावा में दर्शन करते हुए हम प्रत्येक थंब का वर्णन समझते हुए ऊपर चंद्रमा की नक्काशी का भी ध्यान करें तो कितना आनंद आता है। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से मूल मिलावे की शोभा के अंदर 64 थंबों को देखा, कठेड़ा देखा, सीढ़ी देखी, गिलम देखी, लाल पसंद देखी, लाल तकिए देखे। आइए एकदम भीतर में क्या है, जहाँ सहस्त्र दल, कमल जैसे सहस्त्र दल की नक्काशी के ऊपर राज शर्मा जी का सिंहासन। सुंदर साथ जी, जब हम छोटा स्वरूप पढ़ते हैं, श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान थे, फिर जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर मानसिक पूजा के माध्यम से हमें परिभ्रमण के अंदर मूल मिलावा दिखना चाहिए, और हम देख पाते हैं। अब बोलते भी हम लोग हैं 6 पाए, 6 डांडे, 6 कलश डांडों के ऊपर और 2 कलश छत्रियों के ऊपर है। किस तरह राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप के ऊपर छत्रियों की शोभा है, किस तरह से चाकले की शोभा है। कई चाकले चित्रकारी, तापर बैठे श्री जुगल बिहार। सुंदर साथ जी, एक एक चौपाई, एक एक पद के अंदर हम जब पूजा पद्धति के माध्यम से राज्य को रिझाना हो और उनका सानिध्य और सामीप्य को प्राप्त करना हो तो परम धाम में परिभ्रमण करना अति आवश्यक है। इसलिए हम मूल मिलावे के अंदर राज्य के दर्शन करते हुए बड़े सुंदर तरीके से ध्यान करते हैं। किस तरह से 5 तकिए की शोभा है,
एक तकिया उत्तर में, एक दक्षिण में, एक दोनों के बीच में, और दो तकिए पीछे पश्चिम दिशा की तरफ है। बड़े सुंदर सुंदर दर्शन करते हुए हम अपनी पूजा पद्धति में दिन प्रतिदिन मूल मिलावे का ध्यान करते हुए राज श्यामा जी को दीदार करते हुए और उनके सानिध्य और सामिध्य को हम अनुभव कर पाते हैं। सुंदर साथ जी, इस तरह से हम प्रथम भूमि का परिभ्रमण करते हुए अब हम एक बार ध्यान दें, जो बाहरी यार मंदिर की शोभा हमने देखी, जिस तरह से हमने धाम दरवाजे का वर्णन समझा, 2 मंदिर बाय 2 मंदिर का, उसी तरह से बाहरी हर मंदिर की जो शोभा है उसके अंदर भी बाहर की तरफ एक एलिवेशन में अगर देखेंगे तो किस तरह से बाहर की तरफ 2 दरवाजे हैं, बीच में एक झरोखा है, और अगर वो एक मंदिर जो है वो 100 हाथ का है लंबा और 100 हाथ चौड़ा, तो 33 हाथ की दूरी पर 44 हाथ के थंब आए हुए हैं, और उस 44 हाथ में पहले थंब है, दूसरे 44 हाथ के बाहरी हार मंदिर का दरवाजा ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी। तो उस 44 हाथ के अंदर सर्वप्रथम हमें थंब दिखते हैं, दूसरे 44 हाथ में बड़ी मेहराब होती है, 3 फूल है, और 12 हाथ में 4 4 2 1 1 पेशानी, कांगरी, टूंडवा, तख्ता और छज्जे का निर्माण आया। इस तरह से हमने बाहरी मंदिर के दरवाजे के बाहर की जो शोभा है उसका ध्यान किया। जहां 201 हास हमने कहा, तो पूर्व की जो हास है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मंदिर लंबी है। वो कहां से आए? उसके दाएं बाएं जो हास बनी है, उस हास में से 5-5 मंदिर लेने से उस दाएं बाएं वाली हास में 25-25 मंदिर की शोभा हुई। अन्यथा बाकी सब 198 हासों में 30-30 मंदिर की शोभा है। सुंदर साथ जी, प्रत्येक हास की संधि पर गुरज की शोभा है। आपने अभी ध्यान से देखा, धाम दरवाजे बाहर हारी मंदिर के दरवाजे में जो हाथ के दाएं बाएं जो दरवाजे होंगे 33 हाथ के अंदर, उन दरवाजों का 33 हाथ वाले जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों के सामने संधि पर गुरज आएंगे, और ये एक एक गुरज 66 मंदिर के लंबे चौड़े होंगे। तो ये दरवाजे जब वो गुरज के सामने आएंगे तो हम इसको गुरज के दरवाजे के नाम से भी देख पाते हैं, अदरवाइज वो हैं तो दरवाजे बाहरी मंदिर के। तो सुंदर साथ जी, बाहरी मंदिर में आपने क्या देखा कि 2-2 दरवाजे और बीच में झरोखा। अब एक विशेष ध्यान आपको देखना और समझना भी कि जहां उत्तर दिशा में लाल चबूतरा आया है 40 हाथ में, अर्थात 1200 मंदिर, वहां पर ये झरोके की शोभा नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर वो अतिरिक्त 1200 मेहराब का निर्माण हो गया है। तो ये सब ध्यान करते हुए हमने अभी तक क्या समझे? चांदनी चौक 100 सीढ़ी 20 चांदनी चढ़कर हम चौक में आए, धाम दरवाजे के सामने। चौक में आने के बाद दाएं बाएं चबूतरे के दर्शन किए, तत्पश्चात धाम दरवाजा देखा। धाम दरवाजे के बाद अंदर आने पर बाहरी और मंदिर की शोभा देखी, 28 स्तंभ का चौक देखा, 2 थंबों की कतार, भीतरी यार मंदिर, फिर 2 थंबों की कतार, हवेलियों की श्रृंखला, और प्रथम भूमि की विशिष्ट भूमिका के अंदर रसोई की हवेली तथा मूल मिलावे का परिभ्रमण किया। इस मूल मिलावे को हम हमारे दिल के बहुत नजदीक रखते हैं और प्रायः सुंदर साथ जी प्रतिदिन मूल मिलावे का पाठ करके यहाँ का आनंद लेते हैं। सुंदर साथ जी, अब हम दूसरी भूमि में जब हम प्रवेश करते हैं तो दूसरी भूमि की ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सब भूमि में, लेकिन अब दूसरी भूमि के अंदर थोड़ा विशेष अंतर हमें दिखलाई पड़ता है। उत्तर पूर्व की तरफ प्रथम 4 चौरस हवेली
और उसके थंब, अर्थात 100 मंदिर बाई 100 मंदिर की जगह, यानी अगर 100 मंदिर का देखेंगे तो 12,000 मंदिर की जगह होती है। इसकी जगह यहाँ पर भूलवनी का निर्माण होता है। ये भूलवनी में कुल मिलाकर 12,100 मंदिर होती है, अर्थात 100 बाई 100 मंदिर के स्थान पर 110 बाई 110 मंदिर की कतारें बनी हुई है। कैसे? ऐसे तो मंदिर 100 मंदिर का 100 हाथ का होता है, लेकिन यहाँ पर वो मंदिर थोड़े कम हाथ के हैं, 92 हाथ के हैं। इस तरह से 12,100 मंदिर के अंदर भूलवनी का निर्माण है। इसमें पहले 100 जो मंदिर बताए हैं वो मंदिर की हम परिभ्रमण करते हुए जरा ध्यान करें। तो एकदम मध्य में 8 बाई 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चबूतरा है, इस पर राजश्यामा जी का सिंहासन है। तत्पश्चात चारों दिशाओं में 9 थंब अर्थात 36 थंबों के अंतर्गत परिक्रमा का स्थान आया है। इस तरह से 12,100 में से ये 100 मंदिर का हिसाब हो गया। बचे कितने? 12,000 मंदिर। और ये मंदिर यथा नाम तथा गुण पूर्ण रूप से मतलब तले पर, ऊपर, दाएं बाएं सब जगह दर्पण के बने हुए हैं। इसमें प्रत्येक मंदिर में दिखने में 4 दरवाजे हैं, लेकिन चूंकि वो संधि पर भी कुछ दरवाजे आए, इसलिए गिनती के अंदर वो थोड़े कम गिन जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो ऐसे 24,240 दरवाजों का निर्माण इसमें होता है। ये भूलवनी का बड़ा अचंभित करने वाला मामला है। हम जब एक सखी दूसरी सखी को पकड़ने जाती है तो अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ करके हम आनंद में और उल्लास से हंसी करने लगती है, और राजश्यामा जी को हमें वो हंसी कराते हुए बड़ा आनंद आता है। इस तरह से इसका नाम होता है भूलवनी। सुंदर सा जी दूसरी भूमि में एक और विशेष परिभ्रमण करा रहे हैं राज्य में। वो कह रहे हैं, सुंदर सा जी कह रहे हैं हमें कि आइए थोड़ा बाहर की तरफ आइए, और जो धाम के दूसरी भूमि के अंदर बाहरी और मंदिर उत्तर दिशा की तरफ, बाहरी और मंदिर में बाहर आके जरा देखिए आपको क्या दिखलाई पड़ता है? खड़ो कली। यह ताड़वन के अंदर खड़ो कली यानी जल के साथ इसके अंदर जल क्रीड़ा करती है। खड़ो कली की अगर लंबाई चौड़ी देखें तो वह 28 मंदिर के अंदर जल की शोभा है। एक एक मंदिर मोटी दीवार है, अर्थात एक हाथ से अर्थात 30 मंदिर बाई 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में सुशोभित है, और इसका जल दूसरी भूमि के अंतर्गत हमें दिखलाई पड़ता है। जब हम खड़ोकली में दीवार पर चढ़ करके हम ध्यान रोज से देखते हैं तो भीतर की तरफ चारों दिशाओं में चांदा और सीढ़ी है, और उसके माध्यम से हम खड़ोकली के अंदर जल विहार और जल क्रीड़ा करते हुए आनंद लेते हैं। इस तरह से ये खड़ोकली की शोभा भी दूसरी भूमि से हमें दिखलाई पड़ती है। वस्तुतः खड़ोकली है कहाँ? उत्तर दिशा में लाल चबूतरा के पूर्व में जो ताड़वन की शोभा है, उस ताड़वन के जो बगीचे हैं 170 बगीचे, उसमें कोने का एक बगीचा छोड़ देने के पश्चात हमें दूसरे बगीचे में खड़ोकली की शोभा दिखलाई पड़ती है। इस तरह से खड़ोकली के जल की शोभा हमें दूसरी भूमि में बड़े सुंदर तरीके से राज्य के साथ हम वहां पर जल क्रीड़ा करते हैं। सुंदर साथ जी वहां की एक खास बात यह है, जल में हम क्रीड़ा करते हैं लेकिन हमारे वस्त्र भीगते नहीं है, लेकिन लीला के रूप में हमने परिक्रमा ग्रंथ के अंदर भिन्न भिन्न श्रृंगार के, भिन्न भिन्न वस्त्रों के, भिन्न भिन्न आभूषणों का भी हमने वर्णन समझा है। तरह से हमें दूसरी भूमि में भूलवनी की शोभा का दर्शन करते हुए अब हम तीसरी भूमि के अंदर परिभ्रमण करने के लिए
प्रेरित हैं। सुंदर साथ जी, जब हम तीसरी भूमि में पहुंचते हैं, अब तीसरी भूमि की खास बात क्या है, इसमें तीसरी भूमि का झरोखा, और यहाँ पर बहुत देर तक हमारे को पूजा पद्धति में उस राज्य के साथ लीला करने का आनंद प्राप्त होता है। 28 स्तंभ चौक के बाद एक मंदिर बाई 4 मंदिर चौड़ा, उस रौस के अंदर एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, और इस चबूतरे के पश्चिम दिशा के अंदर सीढ़ियां है। उसके पश्चात बाहरी हार मंदिर के दाएं बाएं 3-3 मंदिर ले लेते हैं, और बीच में 4 मंदिर की जगह खाली है। इस तरह से 10 मंदिर की पूर्व की जो हास है, उसके समानांतर एक दहलान बनी है 10 बाई 1 मंदिर की। तत्पश्चात अब हम बाहर की तरफ आ गए, रंग महल की सीमा में बाहर की तरफ आते हैं, तो आपने देखा कि नीचे जो उत्तर और दक्षिण में 2 चबूतरे थे 4 बाई 2 मंदिर के, उस पर 2 थंबों का 10 स्तंभ 8 स्तंभ जो थे, चबूतरे के ऊपर 10 स्तंभ, हीरा मानिक पुखराज 5 और नीलवी, उन स्तंभों के सिर पर एक छज्जा बना है, एक स्लैब है, और यही तीसरी भूमि का झरोका कहलाता है। इस झरोके में ये 10 बाई 2 मंदिर का है। इसके पूर्व में हम जब देखते हैं तो हमें कमर भर ऊंचे पहले तो कठेड़ा दिखता है, और थंबों का निर्माण होता है। ऐसे 10 थंब उठकर आए हैं। इसमें बीच में जो 2 थंब हैं, उनके बीच के अंदर जो बड़ी मेहराब बनी, वो 2 मंदिर की बनती है। बाकी क्यों, धाम दरवाजा भी 2 मंदिर का है, तो वो धाम दरवाजे की समानांतर यह है। इस तरह से 2 मंदिर की बनी, और बाकी 4 जो मेहराब होती है, वो सब मेहराबे जो हैं वह एक एक मंदिर की बनी है। इसके उत्तर और दक्षिण में अगर हिसाब देखें तो आपको सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम में एक मंदिर का कठेड़ा होगा। 33 हाथ में सीढ़ियां बनी है, जिस सीढ़ी के माध्यम से हम तीसरी भूमि के धाम की रौस पर आ जा सकते हैं। उसके पश्चात पश्चिम में देखेंगे तो 66 मंदिर हास की संधि वाला, पूर्व की हास की दोनों बाजू जो संधि है, उस संधि वाले गुरज का निर्माण ने वो जगह घेर रखी है। सुंदर साथ जी, इस झरोके के अंदर खास बात क्या है, जो दक्षिण की तरफ हम देखते हैं तो राजश्यामा जी का सिंहासन है, और इस सिंहासन पर जब हम सायंकाल सुखपाल में विचरण करने जाते हैं तो राजश्यामा जी वहां विराजते हैं। तीसरी भूमि के अंदर अति सुंदर, हम पूजा के अंदर बहुत ध्यान लगाते हैं। धनी आवत उठिय प्रात, बन सींचत अमृत आघात। अर्थात क्या है, जब सुंदर साथ जी राजश्यामा जी जब प्रातः काल उठकर 5वीं भूमि से तीसरी भूमि के छज्जे पर आते हैं, अमृत वन को अपनी आंखों से देखते ही सिंचाई मिल जाती है, और पशु पक्षी वहां पर आते हैं तो उनको भी तृप्ति हो जाती है उनका दर्शन करके। यहाँ पर बहुत चीजें की सेवा है। श्रृंगार करे दहलान में, यानी दहलान जो है महाराज जी श्रृंगार करते हैं। रंग आसमानी है वाटोर श्यामा जी का। भीतरी यार मंदिर के जो है वो दक्षिण की तरफ वाला मंदिर है, उसके अंदर संदूक कच्ची है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, और श्यामा जी का श्रृंगार वहां पर होता है। बाल भोग की सेवा भी वहां होती है। कई श्रृंगार मतलब 2 आसन है, और 2 आसन है, एक आसन पूर्व की तरफ है और दूसरा आसन पश्चिम की तरफ है, और बीच में चौकी है, और यहाँ पर बालवों की सेवा होती है। तो राज्य की पीठ जो है वो पूर्व दिशा यानी अक्षरधाम की तरफ है, और हमारी जो पीठ है वो पश्चिम की तरफ है, लेकिन हमारा मुख राज्य की तरफ है। सुंदर साथ जी, ध्यान देने की बात है किस तरह से ये खेल की रचना हुई थी, उसका एक आधार बिंदु वहां पर विद्यमान है। अक्षर भगवान किस तरह से अपने धाम से चलकर बट के पुल से पार करते हुए चांदनी चौक में खड़े होते हैं, और चांदनी चौक में खड़े होकर के वह राज्य के दीदार की कामना करते हैं।
चूंकि हमारा सब मुख राज्य की तरफ है, और लेकिन उस समय जब लीला होनी थी तो राज जी ने अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़ दिया, और जब मोड़ दिया तो सबकी नजर पड़ी, अरे ये कहाँ देख रहे हैं। हमने देखा एक अन्य पुरुष वहां पर कैसे आ गया, और वो अन्य कोई नहीं है बल्कि वह राज जी का ही बाल स्वरूप है। इस तरह से वो देखने से हमारे अंतर्मन में कौतूहल हुआ और वाद विवाद हुआ, हम जानते हैं, और हमने हट करके इस संसार को देखने की कामना और मनोकामना जाहिर की। तो ये भी एक अच्छी लीला है। तीसरी भूमि के अंदर बाल भोग की लीला होती है, हमने पहले भी देखा, सैया तले आरोगन भैया आरोग आए पान बीड़ी लैया। कहाँ लेते हैं? दक्षिण दिशा में जो दो मंदिर हैं, तीन मंदिर हैं जो दहलान पर आए हैं। अब उस दहलान पर मंदिर आने से वो मंदिर की ऊंचाई कुछ कम हो गई, लेकिन पश्चिम दिशा में उतरने चढ़ने के लिए चांदा और सीढ़ी भी बनी ताकि हम त्रिपोलिया में पहुंच सकें। तो इस तरह दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर और जो दूसरा मंदिर है, नीला ने पीला रंग ताकि उठत कई तरंग, सेज्या है या मंदिर माहे। राजभोग के पश्चात राज श्यामा जी दोपहर का शयन विश्राम वही करते हैं। फिर और भी लीला होती है, और अपन जब एक बार बुढ़ावनी गाते हैं तो हम बोलते हैं ना, आए सखियां उतरी झरोखो। तो क्या है ये? हम परिभ्रमण करके इन झरोखों के अंदर सुखपाल हमको ले जाते हैं, तब भी यहाँ से बैठते हैं और हमें यहाँ पर लाके उतारते भी है। शुक्ल पक्ष में नहीं, हम लीला हमारी पूजा में हम जानते हैं कि शुक्ल पक्ष में सुखपाल हमको अमृत बन के अंदर उतार देते हैं, और फिर उनको आज्ञा मिलती है और सुखपाल छठी भौम विषय पधारे। इस तरह से सुखपालों का भी आना वहां पर होता है। प्रत्येक सुखपाल में किस तरह दो दो सखियां बैठती है, और तख्तरवा जब सबको एक साथ ले जाना होता है तो राज समाजी तख्तरवा को आदेश देते हैं, और वह अति सुंदर तरीके से तीसरी भौम के छज्जे के मुकाबिल लग जाता है। इस तरह से तीसरी भूम के अंदर हमने भिन्न भिन्न शोभाओं का, भिन्न भिन्न पूजा के अंदर हमें भी बारंबार इसका स्मरण और परिभ्रमण करने का आनंद प्राप्त होता है। सुंदर सा जी, तीसरी भूम के बाद हम जब चौथी भूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो ध्यान दीजिए, प्रथम चार चौरस हवेली की जो चौथी कतार है, अर्थात चौथी भूमि के अंदर जो गोल हवेलियां हैं, उसके पूर्व में जो पहली हवेली आती है वह नीरत की बाखर के नाम से जानी जाती है। सुंदर सार जी, रसोई की हवेली के समान यहाँ पर भी थोड़ा परिवर्तन है। पूर्व दिशा की ओर बीच में दरवाजा, दाएं बाएं 10 मंदिर, इनके जगह मंदिर पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुए हैं बल्कि थंबों का निर्माण है, और इसे हम दहलान के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम चौथी भूमि के नीरत की बाखर में पूर्व दिशा की दहलान में से अंदर प्रवेश करते हैं तो बीचों बीच 17x17 मंदिर का एक चबूतरा, पश्चिम में राज समाजी का सिंहासन, और नीरत की बाखर बोलते हैं तो नौरंग बाई अपने जुत्त के साथ नीरत करती है। बाकी तीनों दिशाओं में यानी दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की तरफ यथावत मंदिर 23 मंदिर का निर्माण हुआ है। रंगों की शोभा परिक्रमा ग्रंथ में बड़े सुंदर तरीके से लिखी है। अगर हम देखें दक्षिण दिशा की तरफ जो मंदिर है वो लाल रंग के हैं, उत्तर दिशा की तरफ जो मंदिर है वो पीले रंग के हैं, पश्चिम दिशा की तरफ मंदिर श्वेत रंग के हैं, और पूर्व दिशा की तरफ दहलान जो है उनमें थंबों की शोभा है और वो थंब हरे रंग के हैं। और जब नौरंग बाई निरत करती है, हम मध्य रात्रि के स्वरूप में उस निरत के अंदर नौरंग बाई की वेशभूषा का भी हम वर्णन समझती है। और जब नौरंग बाई अपने चित्त के साथ निरत करती है तो सुनिए सुंदर सा जी, देखिए जरा नजर फिरा करके,
जो थंब है, थंब पे जो चित्रामन किया गया है, उस चित्रामन में पुतलियां हैं और पुतलियां भी उस नाच के साथ, नृत्य के साथ नाच रही हैं। उस वाद्य यंत्र के साथ उनके अंदर भी थिरकन पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि परम धाम के अंदर 4 गुणों की विशेषता है: चेतनता, कोमलता, खुशबू और प्रकाश। इसलिए ये बातें बड़े ध्यान से हमें समझना है और इस चौथी बोम निरत की बाकर के परिभ्रमण के अंदर भी हमें ये आनंद लेना है और ये आनंद हमें मिलता है। क्यों? हम पोडावनी में गाते हैं, चौथी बोम निरत की बाकर नवरंग बाई निरत करे अंदर वंग परवाली पियाजे कोमल तेरा। तो सुंदर साहब जी, चौथी बोम निरत की बाकर, एक विशेष बात समझेंगे, दक्षिण दिशा में नजदीक की परिक्रमा में जब हम बट पीपल की चौकी, जो 4 बोम 5वीं चांदनी वाली है, चांदनी में पूर्व दिशा की तरफ हम जब खड़े होते हैं तो परम धाम का आर्किटेक्चर देखिए सुंदर साहब जी। अगर हम वहां भी खड़े होकर के दर्शन करना चाहें तो राज श्यामा जी को निरत की बाखर में जो बैठे हैं, उनकी आंखों से हमारी आंखें टकरा जाती है, हम डायरेक्ट दर्शन कर पाते। कितना सुंदर आर्किटेक्चर है चौथी बोम निरत की। इस बात को हमें महसूस करके हमें निरत की बाकर में जब आनंद ले तो कभी कभी हमें बट पीपल की चौकी की चांदनी में जो खड़ी सखी है उसका भी दर्शन करने का लाभ मिलता है। इस तरह से चौथी बोम का परिभ्रमण करते हुए हम 5वीं बोम के अंदर रंग परवाली का मंदिर में अब विश्राम करने के हेतु जाने वाले हैं और देखने वाले की कैसी शोभा है ये 5वीं बोम की। सुंदर साहब जी, आपने अभी अभी सुना था कि जो मध्य में 9 चौक हैं, उसमें से एकदम मध्य का चौक 4 दिशा और 4 कोने, इस तरह से 9 चौक है। तो जो मध्य का चौक वो एकदम अगर समझा जाए तो वह परम धाम का पूरा केंद्र बिंदु है। और ये 5वीं बोम के अंदर इसको हमने रंग परवाली के मंदिर के नाम से जानते हैं। ऐसे तो शोभा सब 9 चौक की ऐसे ही है, बल्कि जो शयन की लीला होती है वो इस मध्य के चौक में होती है। सुंदरनाथ जी, प्रत्येक चौक के एक एक दिशा में 8 दरवाजे आने से 4 कोनों में 2 पुड़े का निर्माण होता है। एक दिशा में 7 त्रिपुड़े, अर्थात टोटल चारों दिशाओं के 28 त्रिपुड़े हो गए। भीतर जाते हैं तो 8 हवेली के 8 कतारें आने से 64 हवेलियां बनती है और जहाँ 4 हवेली है वहां चौपुड़े बनते हैं और वो चौपुड़े 7 की 7 कतारें होने से 49 चौपुड़े बनते हैं। इस तरह से हम अगर मंदिरों की शोभा का वर्णन करें तो प्रत्येक 2 पुड़े में 79 मंदिर, 79 मंदिर हुए। प्रत्येक त्रिपुड़े में 102 मंदिर हुए, अर्थात 28 त्रिपुड़े हैं तो उसके पश्चात 7 49 चौपुड़े के अंदर 124 प्रत्येक चौपुड़े के मंदिर हुए और प्रत्येक हवेली में 43 मंदिर हुए। इस तरह से कुल टोटल करते हैं तो यह 12,000 की गिनती आती है। तो सुंदर साहब जी, 12,000 सखियन में विहरत पूर्णानंद पिया सुख कंदर। किस तरह से प्रत्येक सखी के साथ राज्य आनंद देते हैं, इस तरह रंग परवाली के मंदिर के अंदर हमें 12,000 मंदिरों का परिभ्रमण किया। आइए मध्य में जब आते हैं तो मध्य में 2 बाई 2 मंदिर का लाल रंग, परवाली यानी लाल रंग, इस तरह से लाल रंग का एक मंदिर है। और ये लाल रंग के मंदिर में सेजा है, यानी राज श्यामा जी के शयन करने के लिए मखमल का सुंदर सा बड़ा मनम एकदम बिस्तर बिछाया गया है। 2 लाल तकिए रखे हैं और राज श्यामा जी का सिर दक्षिण की तरफ है और पैर उत्तर की तरफ है। सुंदर शोभा है सुंदर साहब जी। और हम गाते भी हैं,
जुगला स्वरूप सुख से ज्या सायन कर, मखमल तकिया धर अति सुंदर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। तो सुंदर साथ जी क्या है ये सब चीज? हमें दैनिक पूजा में, चूंकि आप जानते हैं कि हम सब की पूजा मानसिक पूजा, हम अर्चा विग्रह की पूजा में नहीं मानते, मानसिक पूजा करते हैं। इसलिए मन से हमें राज श्यामा जी के सानिध्य को और सामीप्य को अनुभव करना है। तो प्रत्येक क्षण हमें परम धाम में परिभ्रमण करने का आनंद लेना ही है, तभी पूजा के अंदर हमें अतिशय आनंद प्राप्त होता है। तरह से रंग परवाली के मंदिर में हम दर्शन करते हैं। और अगर गिनती देखें तो ये रंग परवाली का मंदिर 2 बाई 2 मंदिर लंबा चौड़ा है, चारों दिशाओं में दरवाजे हैं। और सुंदर साथ जी मजे की बात क्या है, जब प्रातः काल राज्य उठते हैं, उठ करके देखिए राज्य कहाँ है, पूर्व दिशा की तरफ, और श्यामा जी कहाँ है, उनके बाएं अंग में, अर्थात पश्चिम दिशा की तरफ। सिर कहाँ है, दक्षिण दिशा की तरफ। पांव कहाँ, उत्तर दिशा की तरफ। अब प्रातः काल उठ गए, उठने के बाद क्या होता है, जब वो राजश्यामा जी बैठते हैं, ऐसे पांव उठाए बैठे और उन्होंने अपना मुख कर दिया पूर्व दिशा की तरफ। और इस तरह से हम जब सुख को निदान, जय जय सुख को निदान, मंगल आरती सुख को निदान, मंगल आरती करते हैं तो हमें वहां का ध्यान आता ही। सुंदरदास जी अपनी हर पूजा के अंदर हमें परम धाम के किसी न किसी चप्पे चप्पे में हमें परिभ्रमण करने का सौभाग्य और स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से रंग परवाली का मंदिर 5वीं बोम के अंदर मध्य के चौक में 12,000 मंदिरों के और राज्य के सामाजिक के मंदिर की शोभा का परिभ्रमण और दर्शन करते हुए हम 6ठी बोम में आते हैं। 6ठी बोम की शोभा क्या, 6ठी बोम की यथावत बाहरी यार मंदिर, भीतर यार मंदिर, त्रिपोलिया, 4 चौरा, 4 गोल हवेलियां, सब कुछ यथावत है। परिक्रमा में बारंबार पढ़ेंगे, एक परिक्रमा का परिक्रमा है, पर जो प्रकरण है उसके अंदर नूर 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 शब्द आया है, और वो नूर की जो शोभा है उसके माध्यम से उन्हें हर बोम के अंदर प्रकाश, नूर, वहां की महिमा, झरोके की महिमा, मंदिरों की महिमा, मॉलों की महिमा बड़े सुंदर ढंग से हमें समझाइए। 6ठी बोम में अब हम सुखपाल की खास दर्शन करेंगे। तो सुंदर साथ जी बाहर की हार मंदिर और भीतर की हार मंदिर, बीच में 2 तंबू की कतार, त्रिपोलिया। इस तरह से 6,000 सुखपाल यहाँ पर विराजमान है। और जब उनको आज्ञा दी जाती है तो वह आकर के तीसरी बोम के झरोके के मुकाबिल लग जाते हैं। प्रत्येक सुखपाल में 2-2 सखियां विचरण करने के लिए तैयार रहती हैं। और जब हम विचरण करते हैं तो दूर दराज तक हम बड़ी राम की वो टापू महल की जो शिखर है वहां तक हम जा सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सुंदर तरीके से परम धाम के अंदर दूर दराज हम परिभ्रमण और विचरण करते हुए आनंद से विभोर हो जाते हैं, और राज्य के सानिध्य का अनुभव करते हुए इस संसार में रहते हुए इतई बैठे जागे धाम करके हम उस परम धाम की लज्जत का भी आनंद ले पाते हैं। 6ठी बोम के अंदर सुखपालों को देखा तो अब तख्तरवा एक बहुत बड़ा विमान है, और ये अपनी इच्छा अनुसार, राज्य की इच्छा अनुसार वो सब सखियों को एक साथ लेकर के परिभ्रमण कराने की क्षमता रखता है। कहां पर विराज, 28 तम के चौक के अंदर 16 हांस वाला ये तख्तरवा, एक जेट विमान आज की भाषा में समझे तो वो विद्यमान है। उनको जब आज्ञा होती है तो वह आकर के लग जाते हैं, और राजश्यामा जी हम सबको एक साथ विचरण कराते हुए दूर दूर तक, कभी मानिक पहाड़, कभी पुखराज पहाड़, कभी बन की नहरें, कभी चवेरों की नहरें, पता नहीं कहाँ कहाँ के दर्शन करा के हम उस परम धाम के अंदर परिभ्रमण कराते हुए आनंद देते हैं। इस तरह से 6ठी बोम गए सुख पालन, क्योंकि हम जब पुढ़ावनी गाते हैं तो उसमें भी आता है
कि सुख पहले मध्य रात्रि के स्वरूप में आता सुख पालों को आज्ञा दई, छठी भौम विषय पधारे। उसी तरह से इस तरह छठी भौम की भी बड़ी शोभा है। इसका दर्शन करते हुए हम 7वीं भौम में और 8वीं भौम में हिंडोले की शोभा का वर्णन करते हैं। सुंदर साथ जी, जिस तरह बाहरी यार मंदिर, भीतर यार मंदिर, उसके बीच में 2 थंबों की कतार है, तो उन थंबों की कतार पे भी मेहराब बने हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, सुंदर मेहराब बहुत सुंदर तरीके से बनी है। हवेली के दरवाजे के सामने दूसरी हवेली का दरवाजा जब आता है तो वो त्रिपोलिया के अंदर कितने सुंदर तरीके से 24 मेहराब का निर्माण होता है। आपको दिखे हवेली के कोने पर, दूसरी हवेली के कोने, यानी 4 हवेली के कोने पर भी 24 मेहराब का निर्माण होता है। इस मेहराबों के अंदर कैसे हिंडोले की शोभा है, इसका वर्णन हम 7वीं भौम और 8वीं भौम के अंदर अति सुंदर तरीके से देख पाते हैं। पैरेलल अगर चलेंगे तो हर मेहराब, बाहरी हर थंबों की कतार, भीतरी हर थंबों की कतार, यानी जो 2 थंबों की कतार है मंदिर के बीच, बाहरी हर मंदिर भीतरा मंदिर, उसके अंदर मेहराबों में टोटल एक कतार में 6000 हिंडोले, दूसरी कतार में 6000 हिंडोले, ऐसे 12000 हिंडोले की शोभा है। और इस तरह से आमने सामने हमराज जी के साथ घूमते हुए झूलते हुए 2 ताली के हिंडोले की शोभा को समझ पाते हैं। आइए 8वीं भौम के अंदर, अब आगे के थंबों की कतार और पीछे के, यानी बाहरी थंबों और भीतरी थंब, इनके बीच में भी मेहराब है। 8वीं भौम में क्या है, यहाँ विशेष अन्य 6000 हिंडोले और बने हैं। तो अब अगर एक तरफ से देखें तो 4 ताली के हिंडोले की शोभा 8वीं भौम के अंदर आती है। तरह से 7वीं और 8वीं भौम में हिंडोलों की शोभा, ऐसे तो सुंदरता की हिंडोलों की शोभा वहां पर अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह है। मानिक पहाड़ के हिंडोले सबको कैसा लगता है कि वो सिर्फ 12000 हिंडोले जो अंदर वो दिखते हैं, जो जल स्तून के चबूतरे के ऊपर दिखलाई पड़ते हैं, नहीं, वहां तो हर जगह हिंडोले की शोभा है। इस तरह से महानद की सीमा में भी हिंडोले की शोभा है, हिंडोले हर जगह। लेकिन इस समय हम रंगमहल के हिंडोलों के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं, तो हमें 7वीं और 8वीं भौम के हिंडोलों के अंदर का आनंद लेते हुए, राज्य के सानिध्य का अनुभव करते हुए, हम अपने हृदय के अंदर इस संसार में रहते हुए हम आनंद का अनुभव करें। तो सुंदर साथ जी, इस तरह से हम लोग 7वीं और 8वीं भौम के हिंडोले की शोभा का वर्णन करते हुए अब हम चलते हैं 9वीं भौम। 9वीं भौम यूं तो 2 नाम है उसके, एक तो बोलते हैं छज्जा और दूसरा बोलेंगे दूरदर्शिका। क्यों? क्योंकि अभी हमको पता चलेगा कि किस तरह राजमा जी हमें वहां पर अपनी उंगली के माध्यम से हमें दूरदर्शी चीजें दिखलाते, इसीलिए इसका नाम दूरदर्शिका भी है। सुंदर साथ जी, 9वीं भौम की खास बात क्या है, 9वीं भौम में बाहरी हर मंदिर की जगह मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि प्रत्येक संधि पर थंबों का निर्माण है और उन थंबों के ऊपर 10वीं भौम की स्लैब है। इन थंबों के बाद में हम अगर बाहर की तरफ जाते हैं तो एक मंदिर लंबा चौड़ा, मतलब एक मंदिर चौड़ाई में 201 हाथ में एक फिरता हुआ छज्जा आया है। अब एक मंदिर यानी क्या, 100 हाथ, 100 हाथ यानी 100 कोस, काफी लंबी चौड़ी जगह। और ये 201 हाथ में प्रत्येक हाथ के अंदर मध्य में राजश्यामा जी का सिंहासन, दाएं बाएं हम 6,000 सखियों को बैठने का स्थान है। तरह से हम छज्जे की शोभा के अंदर ये छज्जे को दर्शन करते हुए हम जब देखते हैं, तत्पश्चात क्या देखते हैं, तत्पश्चात हम देखते हैं कठेड़ा है और कठेड़े के बाद में एक ढालेदार छज्जा है। तो ये ढालेदार छज्जा होने से जिस किसी को अगर ऊंचाई से देखने से डर लगता है तो वो छज्जे की वजह से अवरोध होता है, तो उसको वो डर न रहे। ये देखिए पारनाथ जी ने पहले ही कहा, बेसुमार को लाऊं सुमार में, अर्थात परम धाम तो बेसुमार शोभा से युक्त है, लेकिन उसको सुमार में लाने के लिए, हमें आपको समझाने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर तरीके से
संसार के शब्दों का, संसार की उपमा लेते हुए हमें समझाने का और परिभ्रमण करने के लिए ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। इस तरह से नवमी बोम छज्जे की शोभा में जब राज जी का मन होता है वो हमें चारों दिशाओं में ले जा करके हमें दूर तक की चीज दिखाते हैं। अगर मानिक पहाड़ को दिखाना है तो दक्षिण दिशा में ले जाएंगे, पुखराज पहाड़ दिखाना है तो उत्तर दिशा में ले जाएंगे। बीतक साहब के अंदर अष्टप्रहर की सेवा में हमने देखा किस तरह से पूर्व की हास के अंदर बिठा करके हमें सातों घाट का दर्शन कराया और अक्षरधाम का दर्शन कराया। इस तरह से नौमी भोम छज्जे की दूरदर्शिका का दर्शन और परिभ्रमण करते हुए अब हम 10वीं भोम के अंदर प्रवेश करते हैं। सुंदर साहब जी स्मरण कीजिए, आपको सर्वप्रथम बीच के अंदर 10वीं भोम में क्या है बताया था। 9 चौक जो नीचे हैं वो 630 बाई 630 मंदिर के हुए, आसपास 28 मंदिर की जगह खाली है, उसमें से चारों तरफ से 18-18 मंदिर ले लिए गए, अर्थात मध्य में 666 बाई 666 मंदिर का एक चबूतरा कमर भर ऊंचा बन गया। चारों दिशाओं में उसके अंदर सीढ़ियां सुशोभित है। चारों कोनों के अंदर जो नीचे कोट पाइप है उन पाइप का जल जो है वो यहाँ पर आकर के खुलता है और चांदनी में जो बाग बगीचे हैं उनका सिंचन परिसिंचन इस जल के द्वारा होता है। सुंदरराज जी और बीच के नवभौम में अगर जल की सेवा चाहिए तो गुप्ता गुप्त रूप आज की भाषा में कंसील्ड पाइपिंग के माध्यम से वहां पर पानी का वितरण होता है। इस तरह से 10वीं भूमि के अंदर हमने सर्वप्रथम जो बीचों बीच मध्य में जो चबूतरा है उसका दर्शन किया और उसमें क्या पाते हैं हम लोग, चारों तरफ बीच में राज समाज जी का सिंहासन, चारों तरफ हम सब छकियां घेर करके उनको बैठी हैं और राज जी हमें क्या दिखा रहे हैं, बोले तुम यहाँ बैठ के यही देखोगी कि ये कमान जैसे फवारों का आनंद भी लो, उस पानी की बूंदों को अपने चेहरे पर फील करो, महसूस करो। तो सुंदर साहब जी इस तरह 666 मंदिर की जगह पर जो चबूतरा बना है उस चबूतरे पर बैठ करके अब हम पहाड़ की तरफ दर्शन करते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए राज समझ बोलते हैं आइए अब ये नहरों के पाल के ऊपर से आप पैदल चलिए, उनके ऊपर नहरों के ऊपर जो पुल बना है उसको पार करके बाग बगीचे फुलवाड़ी दूब और पंचमोल के ऊपर दूब और फुलवाड़ी दोनों उसका आनंद लीजिए। तो सुंदर साहब जी उसके बाद 654 मंदिर की जगह और घेर ली गई है। उस 654 मंदिर में क्या है सुंदर साहब जी, आपने नीचे देखा किस तरह से चार चौरस चार गोल इस तरह से और पंचमहल इस तरह 36 कतारें हवेलियों की है। एक कतार में 231, 36 कतार गुणा करते जाइए कितने बगीचे होंगे। उनके सिर पर चांदनी में बगीचों का निर्माण है। प्रत्येक बगीचे में आड़ी टेढ़ी छोटी नहर आने से 4-4 बगीचे बनते हैं और वो छोटी नहरों का पानी उन छोटे बगीचों को सिंचन परिसिंचन करता है। अब नीचे जो 36 फिरावे देखे उसके अंदर 35 फिरावे तो त्रिपोलिया है यानी थंबों की कतार, और बाहर के थंब कतार और भी है दो, भीतर यार मंदिर और बाहर यार मंदिर। तो उसके बीच ऐसे 37 गलियां जो नीचे बने, 37 त्रिपोलिया जो नीचे बने उसमें एकदम बाहर का एक गली छोड़ दीजिए क्योंकि वो और उसके मंदिर बाहर यार मंदिर उसकी जगह पर क्या आएगा बाद में देखेंगे। लेकिन बाकी सब स्थान अर्थात 654 मंदिर के अंदर इस तरह बाग बगीचे बने हैं, हवेलियों के सिर पर, मंदिर के सिर पर भीतरियार मंदिर, और जो त्रिपोलिया है उनके सिर के ऊपर नहरों का निर्माण हुआ। अगर नहरों को हम देखेंगे तो नहरों में बीच में जल है, दाएं बाएं पाल है और एक पाल से दूसरी पाल पे जाने के लिए ब्रिज बना है, पुल बना है। इस तरह से अभी हमको राज्य लेके गए थे ना, बोले चलिए आइए हम नहरों के पाल के माध्यम से हम बाग बगीचे के आनंद लें। अब लेकिन इस आनंद के अंदर हमें और आनंद की अभिवृद्धि क्या हो रही है, ध्यान कीजिए सुनिए। 4 नहरों के कोनों पर आपको बड़े बड़े चहबच्चे दिखलाई पड़ते हैं,
छह बच्चे किधर है? जहां नीचे त्रिपोलिया की संधि है, उन संधि के ऊपर चांदनी में बड़े बड़े छह बच्चे बने और प्रत्येक छह बच्चे में 5-5 कारंजे यानी फवारे बने। और इन 5 फवारों की विशेषता यह है कि मध्य का फवारा जो है वो चक्रीदार है, वो पानी ऊपर जाता है और वापस उसी छह बच्चे में गिर जाता है। और कोने पे जो 4 फवारे हैं वो बाहर उसके आसपास दूसरे छह बच्चे में वो कमान के रूप में फवारे का पानी आता है, और एक छह बच्चे दूसरे में और दूसरे से पहले में। इस तरह से चकमान द्वारा ये आनंद देखते हुए हम उस फवारों को आनंद का अनुभव करते हुए राज्य के सानिध्य को प्राप्त करते हुए हम 10वीं भूमि चांदनी का यह दृश्य देखकर बड़े आनंदित होते हैं। सुंदर साथ जी, अब आइए थोड़ा पेरी फेरी में और चले। अभी हम थोड़ी देर पहले राज जी ने हमको बताया ना कि एक गली नीचे की और बाहरी और मंदिर, जरा देखिए इस पर क्या बना है। इस पर 10वीं भूमि के अंदर मंदिर की जगह मंदिर नहीं है, बल्कि थंब है। आपने 9वीं भूमि में भी देखा था कि थंबों की शोभा और उस पर ये स्लैब बनी है 10वीं भूमि की। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2-2 थंब एक एक दिशा के अंदर, मंदिर नहीं है बल्कि मंदिर की जगह प्रत्येक मंदिर के स्थान पर 2-2 थंब उठ करके आए हैं। तो 4 दिशा के मिलके 8 थंब हो गए, 4 कोने में थंब हो गए। इस तरह 12 थंब उठ करके आए, उनके ऊपर एक दहलान की चांदनी बन गई। और नीचे क्या है, जो जमीन है चांदनी की, उस जमीन से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए एक दहलान फिरती हुई 201 हाथ में आई है। इस तरह से पूरे 201 हाथ में हमने थंबों को देखा और मंदिर की जगह ये थंब का निर्माण आने से थंबों के ऊपर दहलान की चांदनी देखी। अब दहलान की चांदनी में क्या शोभा है, ये भी ध्यान देना है। दहलान की चांदनी में हम जब वो थंबों के ऊपर जब वो स्लैब जो चांदनी बनी, उस चांदनी में एक मंदिर 100 हाथ का है, तो 25-25 हाथ दाएं बाएं छोड़ देते हैं, तो बीच में 2 देहूरी बनती है। इस तरह से 6000 मंदिर में 12,000 देहूरी का निर्माण होता है। इसमें पूर्व की हाथ के मंदिर भी आ गए, क्योंकि 10 मंदिर बीच में भी पूर्व के आस में है ना, वहां भी दहलान बनी है, चांदनी बनी है और उस पर 20 हवेलियां बनी है। लेकिन थोड़ी विशेष अंतर पूर्व इतिहास में अभी हम देखेंगे। तरह से हमने परिफेरी में हमने क्या देखा, 12,000 देवरियों का, छोटे छोटे देवरियों को देखा। और जहां चांदनी दहलान की चांदनी में संधि है, वहां पर कंगूरे की शोभा है। और जो मंदिर की जगह है दहलान की चांदनी में, वहां पर छोटी छोटी कांगरी लाई के विद्युत की झालर लगी हो, ऐसा प्रतीत होता है। और पेरीफेरी में जब हम जाते हैं तो 201 हाथ पर प्रत्येक हाथ में जो हमने गुरज देखा 66 हाथ वाले, उस गुरज की चांदनी में यहाँ पर 4 थंब उठ करके आए, उस पर कलश, ध्वजा और पताका, ये 201 अति सुंदर दृश्य दिखलाई पड़ता है। तरह से दहलान की चांदनी, दरवाजों की चांदनी में कलश, ध्वजा, पताका का दर्शन करते हुए हम पूर्व की दिशा में आते हैं। और पूर्व की हाथ जो 10 मंदिर की है, उसके अंदर हम देखते हैं दहलान तो यथावत है 201 हाथ में, तो ये भी आगे सम्मिलित। पश्चिम में रॉस की तरफ उतरने चढ़ने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है, और पूर्व में 2x1 मंदिर का जिस तरह से छज्जा बना है तीसरी भूमि के अंदर, उसी के समानांतर यहाँ पर एक छज्जा जैसा निर्माण होता है। और अर्थात ये रॉस का चबूतरा, दहलान पूर्व की और ये छज्जा, ये तीनों एक समानांतर है। और इन पर उठ करके 40 थंबों के यानी 10 थंबों की 4 कतार की शोभा आई है। और इस तंबों के अंदर बीच में जो 10 थंब हैं, 20 थंब, इनके ऊपर हमें देहूरियों का निर्माण देखा। और 4 कोने के थंब पर हमने 4 अन्य देहूरी को भी दर्शन किया। इस तरह पूर्व की हास का दर्शन करते हुए हम पूर्ण रूप से रंगमौल की 10 भूमि का परिभ्रमण करते हुए राज्य का सानिध्य और सामीप्य अनुभव करते हुए हम राज्य करते हैं कि हमारा ध्यान, हमारा मन, हमारी वृत्ति
दिनचर्या के अंदर सत्कर्म की तरफ प्रवृत्त हो, दुष्कर्म से हमारा अभाव हो, हम अपने नित्य जीवन के अंदर किसी भी तरह से किसी के प्रति द्वेष भाव न रखते हुए प्रेम भाव से रहते हुए हम राज्य के सानिध्य और सामिप्य का अनुभव करते हुए परम धाम के रंग मॉल का परिभ्रमण इस घात करते हुए नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ के अंदर राज्य का स्मरण हमारे हृदय पटल पर अंकित रहे और हम ये कहने के उत्तराधिकारी हो जाएं कि हम कह सकें, अरे तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कब? जब हम कथनी करनी रानी समान करते हुए आत्म निर्मल करें। और इस तरह से आज का ये प्रथम सत्र में, ये प्रथम भाग में रंग मॉल के 10 बोम का परिभ्रमण राज्य की मेहर से आपको कराने का एक सौभाग्य मैंने प्राप्त किया। आप सबका मैं आभारी हूँ। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम।